एवरीवन। आज हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि उसकी डिटेल्स देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में देखा था कि उसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं स्टॉक्स की, रीबैलेंसिंग कब होती है, कैसे होती है रीबैलेंसिंग, और उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सेम उसका जो लास्ट वीडियो का लिंक है वो मैंने डाल दिया है। और सेम अब हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि उसमें कैसे स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं, रीबैलेंसिंग कैसे होती है, उनका क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, और सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की डिटेल। अब हम देखेंगे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में। इसमें हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स जो इंडेक्स है ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, इसमें सिर्फ लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं जो इसमें सेलेक्ट होते हैं टॉप 30 स्टॉक्स में। और जो निफ्टी 200 में स्टॉक्स हैं सिर्फ वही एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम उनकी 1 ईयर की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए कि मिनिमम 1 ईयर हो जाना चाहिए उन्हें लिस्ट हुए स्टॉक एक्सचेंज पे। वो ट्रेडिंग के लिए डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी उन स्टॉक्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। टॉप 15 रैंक स्टॉक्स जब उनकी रैंकिंग होती है, नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर, जो उनका मोमेंटम स्कोर है किसकी ज़्यादा मूवमेंट हुई है, प्राइस मूवमेंट्स किसकी हुई है लास्ट 6 मंथ्स में, तो उसमें जो टॉप 15 रैंक हैं वो ऑटोमेटिकली वो कंपल्सरीली इस मोमेंटम 30 में इंक्लूड होंगे। यानी जो टॉप 15 हैं वो आएंगे ही आएंगे, वो कंपल्सरी है। और जो बियॉन्ड 45 से नीचे की रैंक रहेगी वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। दिस मीन्स कि टॉप 45 स्टॉक्स जो हैं उसी में से 30 सेलेक्ट होंगे, जिसमें टॉप 15 जो हैं वो कंपल्सरीली इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद 30 स्टॉक्स बचते हैं जिसमें से जो इंडेक्स के लिए 15 सेलेक्ट किए जाते हैं जिनका मोमेंटम स्कोर अच्छा होगा। अब रीबैलेंसिंग जो है इस इंडेक्स की वो सेमी एनुअली होती है, यानी जून में एंड दिसंबर दोनों में इसकी रीबैलेंसिंग होती है। दोबारा से देखा जाता है कि कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होने चाहिए, कौन से एक्सक्लूड होने चाहिए उनके मोमेंटम के बेसिस पे। इनकी जो कैपिंग है, हर स्टॉक की कैपिंग है वो लोअर हो, मतलब फिक्स है 5% या फिर 5 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द स्टॉक। उन दोनों में से जो लोअर होगा वो इसकी कैपिंग रहेगी हर स्टॉक की। और जो निफ्टी 200 से बाहर हो जाते हैं स्टॉक्स वो ऑटोमेटिकली मोमेंटम 30 से रिव्यू के टाइम पे बाहर हो जाएंगे। और जो स्केड्यूल्ड सेमी एनुअल रिव्यू है जो जून और दिसंबर में होता है, उसके अलावा एडॉक रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीबैलेंसिंग भी हो सकती है अगर कोई कॉरपोरेट एक्शन लिया गया किसी स्टॉक के अगेंस्ट, या सस्पेंशन हुई है उसकी एक्सचेंज के थ्रू, मतलब एक्सचेंज ने उस स्टॉक को सस्पेंड कर दिया है, या कोई ऐसा कॉरपोरेट एक्शन हुआ है जिसे डी लिस्टिंग या फिर कोई अरेंजमेंट ऐसा स्कीम का हुआ है जिसकी वजह से उस कॉरपोरेट एक्शन की वजह से भी एडॉक रीबैलेंसिंग हो सकती है। मतलब जून और दिसंबर के अलावा भी बीच में एडॉक रीबैलेंसिंग हो सकती है। अब जो हमारे पास लिस्टेड ETFs अवेलेबल हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल। ETFs क्या हैं? जो आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप जब चाहें उन्हें सेल कर सकते हैं, जब चाहे परचेज कर सकते हैं। वो होते हैं ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं जब चाहें वो। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स आर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो हम म्यूचुअल फंड्स हैं किसी फंड हाउसेस के थ्रू परचेज करते हैं। वैसे भी हम ये मोमेंटम 30 वाले निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड्स भी ले सकते हैं। उसमें आप SIP के थ्रू भी ले सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो जो AMCs इंडेक्स फंड्स प्रोवाइड करती हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के लिए वो हैं बंधन, बरोडा एंड BNP पारिबास, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल एंड UTI। ये आपको इंडेक्स फंड्स यानी SIPs और लमसम के थ्रू आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें बेनिफिट आपका ये है कि जो टॉप कंपनीज हैं, जो टॉप रैंक्ड कंपनीज हैं, अगर आप इंडिविजुअली उन्हें परचेज करने जाएंगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो टॉप की कंपनीज होंगी निफ्टी 200 में, टॉप 15 या 30 कंपनीज होंगी, पहले तो आपको उन 30 के स्टॉक्स परचेज करने पड़ेंगे, तो आपके पास टाइम भी जाएगा, आपके उसमें चार्जेस भी लगते हैं,
और इंडिविजुअल एक एक स्टॉक परचेज करने के लिए आपको अमाउंट भी देना होगा। लेकिन इंडेक्स फंड्स के थ्रू आप एसआईपी कितने भी अमाउंट की कर सकते हैं। आप उसमें एसआईपी अगर नहीं करना चाह रहे लमसम, आप 5000 1000 कितने का भी कर सकते हैं। यानी कि आप टॉप कंपनीज में, टॉप 15-30 कंपनीज में आप अपने मिनिमम अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसका एक्सपोजर ले सकते हैं उन कंपनीज का। इसमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडेक्स निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में है, उसमें ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स की 22.87% एज ऑन डेट, अभी जो लास्ट रीबैलेंसिंग हुई है उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की 22.87% शेयर है उन कंपनीज का। हेल्थ केयर कंपनीज का 18.01, कैपिटल गुड्स कंपनीज का 15.5, फाइनेंशियल सर्विसेज का 12.2। ऐसे ही पूरा टेबल है कि कौन सा किस सेक्टर में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब कौन सी कंपनीज, कितनी कंपनीज किस किस सेक्टर की हैं, कितना परसेंटेज होल्ड जो है पूरा इंडेक्स में निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में किस सेक्टर का कितना होल्ड है। अब एक ये है कि इसमें पोटेंशियल रिटर्न्स जो हैं वो हाई रहेंगे। अगर पोटेंशियल रिटर्न्स का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे निफ्टी 200 इंडेक्स के कंपेयर, लेकिन और उसी तरह उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसने बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी जिसकी वजह से अगर आप इस रीसेंट आप 6 मंथ्स का 1 ईयर का देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, जो ये मोमेंटम फंड्स हैं, इनमें रिटर्न आपको अच्छा मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको इन फंड्स के लिए जाना चाहिए। तो आज हमने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में देखा, उसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑन डेट क्या चल रही है, और कैसे कैसे उसमें स्टॉक्स की सिलेक्शन होती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। और आप अगर कोई और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।